छाती में पानी जमा होने के बाद उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, पानी निकालते हैं टेस्ट के लिए भेजते हैं, सो स्ट्रॉ कलर होता है क्लासिकल, वैसा हमने कम से कम 5-6 पेशेंट से ज़्यादा देखा है। तो ये प्लूरल इफ्यूजन वाला हो गया। फिर और है इनफर्टिलिटी फॉलोपाइन ट्यूब्स का, जैसे कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कॉमन मतलब होता है, बहुत बार देखा है। इवन मैंने स्किन टीबी एक देखा जिंदगी में, स्किन टीबी एक मैंने देखा है। तो और कहाँ का हो सकता है, मेनिंजिस का हो गया, किडनी का सवाल है, यूरिनरी जेनेटो यूरिनरी का ब्लेडर किडनी का होता है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी करता है फीमेल्स में, मतलब फॉलोपाइन ट्यूब्स वगैरह का होता है। अच्छा, फिर आपका इंटेस्टाइनल तो बोल दिया। यंग ट्यूबरकुलोसिस है ना, बॉडी में ये सारे पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, सबको एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में एक खास फर्क है। माता लदा हमारे अगर करके ले की बात करें तो पिछले 2-3 साल से, जब से पिछले 1-2 साल से, 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो हमें कभी रहता है 60% पल्मोनरी केसेस ज़्यादा थोड़ा, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी थोड़ा कम, और कभी कभी 50-50 आता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी उतने आते हैं। और 140 पेशेंट लास्ट ईयर था नोटिफाइड, और इस साल अभी तक 94 पे हम पहुँचे हैं जब मैं आया। तो सोमा आपको फुट बास्केट आ रहा है जेके बैंक की तरफ से, वो नहीं अभी इस साल का भी आ रहा है। कल हमने फर्स्ट भेज दिया, शाम को शुरू एरिया में भेज दिया, अब इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आपको भेजेंगे पहले, क्योंकि आपका रोड करेगा इनको निश्चय मित्रा के जो स्प्रेड होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जॉइंट से निकल के लिम्फ नोड से प्लूरल फ्यूजन नहीं फैल सकते, ठीक है। और मोड ऑफ स्प्रेड पहले मुझे बोलना चाहिए था। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब इसका बैक्टीरिया का नाम है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है ना, खांसी से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कोविड फैलता था, ठीक है, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा या फ्लू फैलता है। तो मैंने खांसी के छींक आया, साथ में जितने भी पेशेंट विद इन फ्यू मीटर्स होगा सबको फैलता है। तो एक पेशेंट कम से कम 10 से 15 सराउंडिंग में पेशेंट को फैला सकता है। और यूजुअली जो हाउस होल्ड कंटेक्ट्स होता है, जिसके साथ मतलब उठना बैठना ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए होगा, उसको ज़्यादा फैलता है। स्लो इन्फेक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, ठीक है, एकदम कोविड की तरह। अभी एक बार छींका, हम 5 मिनट के लिए साथ बैठे, अभी छींक आया, अभी नहीं फैलता, ठीक है। तो बार रिपीटेड एक्सपोजर जो क्रॉनिक, यूजुअली जो फैमिली मेम्बर्स या स्टूडेंट होगा तो उसके क्लासमेट्स को, या अगर एक साथ काम करते होंगे, पुलिस में है कहीं, एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको इस तरह फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। नेक्स्ट अच्छा था तो कंट्रोल किया, ज़्यादा नहीं फैला। ये मिलियरी टाइप का पूरे लंग्स में फैल गया और वहाँ पे कैविटी बना है, इस तरह दिखा रहा है। नेक्स्ट गदूत, हम बोलते हैं ना, गदूत बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में लिम्फ नोड्स होते हैं जो एक्सरा में होते हैं या नेक में होते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग बन जाता है, ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनोपैथी, और इसका सुक्रोफ्ला भी नाम लिखा है। प्लूरल इफ्यूजन प्लूरेसी, जो छाती में पानी जमा हो जाता है, ठीक है। डिसेमिनेटेड मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये पूरे बॉडी में फैलता है। बोन एंड जॉइंट का यूरिनरी टीबी, यूरोजेनेटल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, अभी गट का इसमें नहीं लिखा है, इंटरेस्टिंग का भी होता है। अच्छा, ये आपको साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में मेजर इसमें आप देखेंगे 8 है, ठीक है। पहला, कफ मोर देन 2 वीक्स, कफ मोर देन 2 वीक्स होगा तो उसको टेस्ट के लिए भेजना चाहिए। अच्छा, फिर कफ विद एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्लड, खांसी है, बलगम में निकल गया, साथ में ब्लड भी आ रहा है, तो ये एक हो सकता है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस, कभी कफ कम नहीं होगा लेकिन सांस चढ़ना ज्यादा होगा। फीवर, स्पेशली नाइट स्वेट्स और इवनिंग फीवर, सुन ले, फीवर यूजुअली जो है ज्यादातर नाइट में या इवनिंग में ज्यादा होगा, तो वो ट्यूबरकुलोसिस का एक साइन एंड सिम्टम्स। खांसी नहीं होगा लेकिन फीवर वाला ही हो सकता है, खांसी और फीवर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 1 या 2 या 3 साइन सिम्टम्स साथ भी हो सकते हैं, या 1 या 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब को आपको सस्पेक्ट करना है। सिर्फ वो बलगम में खून आएगा तो उसी दिन कान खुले रखने, वो नहीं, ये आपको ध्यान में ये सब चीज़ें रखनी है। स्पेशली छोटे बच्चों को डायग्नोज करते वक्त, जो आपको सबको, स्पेशली मेडिकल ऑफिसर्स को हमारा ध्यान रहना चाहिए कि स्लो वेट गेन होता है, उसके बच्चे का वेट गेन होता ही नहीं है, या स्लो होता है। नहीं तो क्या होना चाहिए, 2 महीने में, 1 महीने में, अगले महीने में, हर महीने में बच्चा वेट गेन करता है ना। इसमें कंटिन्यूस अगर 3 महीने के लिए वेट गेन नहीं किया तो ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट करना चाहिए। वन ऑफ द कॉज जो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है क्योंकि हमारे लद्दाख में, कारगिल में, और स्पेशली जो है आपके संस्कार में
लिप्रेसी तो बहुत कम है। HIV एड्स का नोटिफाइड अभी भी केस हमारे पास सामने नहीं है, मतलब एज पर रिकॉर्ड, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन ये रिलेवेंट है, इसका केस हर साल निकल रहा है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। तो फीवर के बाद इवनिंग राइज स्वेटिंग, ठीक है, टेम्परेचर ये हो गया, और वेट लॉस और लॉस ऑफ एपिटाइट। यहाँ से चीज़ खाना खाने का मन ही नहीं करता है, ठीक है, उसको भूख ही नहीं लगता है, वजन भी कम हो रहा है और भूख भी नहीं लग रहा है, फीवर भी है, तो ये एक साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, अक्सर हमारा ट्रेंड ऐसा बनता है कि कभी खांसी होगा मोर देन 2 वीक्स, बहुत ज़्यादा खांसी होगा, या खांसी के साथ बलगम ही आएगा, तभी हम टीबी सस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं। फीवर वाले में, बाकी में, स्पेशली वेट लॉस, हमारे लोकल भाषा में क्या बोलते थे उसको, ट्यूबरकुलोसिस को? टीबी तो अंग्रेजी हो गया, चोंगनत हो गया, अर्थराइटिस, रूमेटिज्म हो गया, चोंग। तो आपको सारे से सीरियस पूछा। कश्मीरी में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं टीबी बोलते हैं। लेब्रेसी चीज है ना, लेब्रेसी आतिश पड़ेगा, जे सनत नो मेनिंजाइटिस, सुन, या टाइफाइड या मेनिंजाइटिस को सनत बोलते थे, जिसमें संतोष हो, फीवर ज्यादा अच्छा करता सनत जे, सोमा जे लेब्रेसी को बोलता था, जे बोलते हैं, जे नत, यानी कि उसको बहुत एनर्जी का समझना, क्योंकि लोगों को पता था एक को हो गया तो इससे दूसरों को फैलेगा जाएगा, इलाज तो था नहीं, उसको अलग लेके पहाड़ में वो गुफे में बंद करके आते थे। त्या नाम बहुत छोटा पेशेंट, लेस देन 5 इयर्स वाले, उनका इम्यूनिटी थोड़ा बाकियों से कमजोर होता है। और डायबिटिक पेशेंट्स का, मैंने सही कहा, डायबिटीज वाला सबको, ये भी आपको इंफॉर्मेशन एक देना चाहिए। एक तो प्रेग्नेंट लेडीज का शुगर टेस्ट करते हैं ना, तो इसमें सॉरी डायबिटीज वाले में ना, डायबिटीज वाले को शुगर रिजर्व कंपलसरी ये भी करना चाहिए, टीबी का टेस्ट भी है, क्योंकि उनने अभी प्रोटोकॉल, ये नॉर्म्स बन गया, जिस किसी को डायबिटीज है उसका शुगर टेस्ट, ये डायबिटीज का टीबी का टेस्ट भी जरूर करना है। सोमा तो बाकी इम्यूनिटी किसका, HIV एड्स वाले पेशेंट का कम होता है, कैंसर पेशेंट का, और कैंसर का दवाई जो खा रहा होता है कीमोथेरेपी, उसका इम्यूनिटी कम होता है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में आता है। और क्रोनिकली लो मंपोने किडनी प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, सालों साल जो बीमार रहते हैं ना, सीओपीडी, हाँ सीओपीडी वालों को होने का बहुत खतरा है, क्योंकि एक तो लंग्स खराब होता है, सीओपीडी, ऐसे भी हमारे पास अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट लद्दाख में ज्यादा है, तो आपको टेस्ट स्पुटम भेजने के लिए वही कैंडिडेट अच्छा है, उनका ऐसे करना, उनका अपने लिए भी चाहिए और आपके रिपोर्टिंग के लिए भी। सीओपीडी वाला तो हफ्तों भर खांसते रहते हैं ना, विंटर में तो महीनों के लिए खांसते रहते हैं, तो ये सीओपीडी भी वल्नरेबल पेशेंट है, क्योंकि क्रॉनिकली उसका लंग्स खराब है, हर विंटर में उसका कम से कम आहिस्ता आहिस्ता तो वो पूरा साल भर बीमार रहता है, ठीक है। तो ये है होस्ट फैक्टर्स। पैथोजन, फिर पैथोजन कहते हैं कुछ, हाँ मतलब वायरुलेंट ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आएगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, उसका इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा चांस रहेगा। इन्वायरमेंट में ये, जैसे कि बहुत गरीब लोग हैं, 2 ही कमरा है, सभी 4, 5, 10, जैसे बिहारी नियमित हुआ थी, तो अभी कम हो गया, वो बेचारा बिहार यूपी का कोई लेबर क्लास होगा, 8, 5, 6 बच्चे लेके एक ही कमरे में बैठते हैं, उनमें हमारा विंटर में एक ही कमरे में बुखारी के लिए या हीटिंग के लिए बैठते हैं, और पूरा कमरे बंद। हाँ, इसमें ये भी बोला है, विंटर में थोड़ा सा हवा आने का और जाने का रास्ता रखना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तब आपको नहीं, उसको ठीक है अपनी जगह पे बड़ा मत रखो ना, जू शोचिक छानेटिक बना सो करकून जी मलसिक निजला जू शोचिक चिकनीशी, और यहाँ से एक क्रॉस में, वो भी दरवाजे साइड से भी एक सुराख हो, वहाँ से एक सुराख, यहाँ से हवा आएगा, यहाँ से जाएगा, फ्रेश आएगा, तनी मैंने टोटल बंच उससे बोलना, वहाँ पे फिर कोई भी इन्फेक्शन जो है फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि हवा सर्कुलेट ही नहीं होगा ना, ऐसे भी उसका ऑक्सीजन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी तो शुक्र है कोई बाहर जाएगा, दरवाज़ा खुलेगा, फिर आएगा, फिर खुलेगा, तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। हमारा मतलब है सर्दी से भी बचना चाहिए, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा।
प्लास्टिक अगर लगाओगे तो सब खिड़की को रखो, एक दो शीशे को मत डालो प्लास्टिक, ठीक है, शीशा ही रहेगा, प्लास्टिक नहीं रखेगा। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन बहुत 3 गुना अगर वर्ल्ड में टीबी है उसका 1/4 इंडिया में पाया जाता है। तो समझो दुनिया में सबसे जो टीबी केसेस ज्यादा है वो सबसे हमारे कंट्री में, पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना। सोमा ये यहाँ दिखा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना है, फिर ये कुछ कंट्रीज का चाइना दिखा रहा है रेट में, और 27% इंडिया में दिखा रहा है, ठीक है। ये 2 साल पहले का 1 साल पहले का डाटा होगा। तो 1 करोड़ कुछ टीबी है, ठीक है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, कुछ तो माल न्यूट्रिशन का, जैसे यूपी बिहार के लोगों को आपको देखा होगा, मतलब पुअर्टी की वजह से पुअर्टी की वजह से खाने के लिए ही कम है, तालीम कम है, अवेयरनेस कम है। पहले बोला लो लिविंग, जो लिविंग कंडीशन पुअर हाइजीनिक में क्या लेवल का साफ सफाई, जहाँ बैठते हैं एक ही कमरे में बहुत लोग बैठते हैं। तो इस तरह की फैक्टर्स मिला के हमारा जो देश है उसमें इतना सारा टीबी केसेस है। नेक्स्ट, अच्छा ये 21%, वही पिछला वाला स्लाइड इसमें फिर दिखा रहा है। वो टॉप पे जो 8 स्टेट है सर इंडिया में जिसमें बहुत ज्यादा है, हमारा जेएनके उसमें से कम में आता है थोड़ा सा, और जेएनके में से भी लद्दाख और भी थोड़ा सा कम वाले में आता है। तो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट, बिहार में पर 1000 लिखी लाइक है, हाँ पर 1 लाख ऊपर लिखा है, ऊपर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। पर 1 लाख हमारा कितना है, करगिल का लेके 1.5 लाख क्या बना, 1.5 लाख में मैंने कितना बोला 140 था, तो हमारा कितना बन गया 100 है ना। हमारा 100 पर लाख में 100 पेशेंट। अब उसके अगेंस्ट में 628 निकल रहे हैं इनका चार्ज है ना, 497, 500, फिर 300। ये यहाँ पे ऑल इंडिया एवरेज ये दिखा है ब्लू में, ये वाला ऑल इंडिया एवरेज है। ऑल इंडिया एवरेज 304 है। तो हमारा 160 है जेएनके में, और करगिल लद्दाख में हमारा ओनली 100 है। लेकिन अभी कोशिश करें तो इससे भी कम हो सकता है। 10 1 लाख पे 10, ठीक है, 10 पेशेंट पे। तो हमारा अभी 100 है, तो काफी अभी टारगेट हमारा भी बड़ा है। अगर रहेगा भी ना, एलिमिनेट मींस जीरो का लेक्चर मींस, लेकिन लाख पॉपुलेशन पे अगर 10 तक टारगेट है इंडिया में, हम 2025 तक कोशिश कर रहे हैं 1 लाख पे 10 पेशेंट मध्य से कम है ना, फिर उसको टीबी एलिमिनेशन हम बोल सकते हैं, एलिमिनेट हो गया इंडिया से सकते हैं। सोमा डायग्नोज, अब जो साइन एंड सिम्टम बताया तो उन पेशेंट को कैसे डायग्नोज करेगा, कंफर्म करने के लिए अभी आपको मिल गया, किसी को 2 हफ्ते से मतलब बुखार था, वेट लॉस भी था, एपिटाइट भी कम है, अब वो आपके पास आए, क्या टेस्ट करोगे? हाँ, अभी तो स्पिनेट करते, पहले माइक्रोस्कोपी करता था दक्षण, अभी उस जगह पे स्पिटम काम स्पिनेट करते हैं। लिम्फ नोड बायोप्सी, प्लूरल फ्लूइड आया, कोई भी बायोप्सी आया उसका भी स्पिनेट करते हैं। बहुत काफी उससे सेंसिटिव और एक्यूरेट है। उसी स्पिनेट में रिफेम्पिसिन का सेंसिटिव है कि नहीं वो भी देखते हैं साथ साथ। बाकी एक चीज और अच्छा हो रहा है कि उसी पेशेंट का जो सैंपल आता है तो उसको साथ ही साथ जो है बाहर भी भेजते हैं ड्रग सेंसिटिविटी, बाकी ड्रग्स के लिए सेंसिटिव है कि नहीं, साथ भी ये होता है, ठीक है। ये सब कोशिश इसलिए करते हैं कि ताकि ड्रग रेजिस्टेंट केस ना बने। तो शुरू में ही देखा जाता है कि ड्रग्स इसको सेंसिटिव है या नहीं है। यूजुअली आईएनएच और रिफेम्पिसिन का देखते हैं, अगर किसी का सेंसिटिव नहीं है, ड्रग रेजिस्टेंट आया, तो फिर उसको भी अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। और फॉर्चुनेटली हमें 2 साल में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अभी नहीं है। 2 साल 3 साल पहले एक पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट करगिल में थे, जहाँ तक मैंने सुना। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बहुत डेंजर है, ऐसा ड्रग रेजिस्टेंट बहुत डेंजर है, तो हम आगे बात करेंगे। सोमा सिबिनेट का स्पिटम या बायोप्सी, सिबिनेट चोस्पा, उससे पता चलेगा। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर देख रहा होगा, अगर आपको सिबिनेट पे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आ गया, लेकिन क्लिनिकली अगर डॉक्टर भी जज कर सकते हैं, वो सस्पेक्ट करेगा हाँ जी इसको पक्का ट्यूबरकुलोसिस है, सपोज देगा, वो कंटेक्ट हिस्ट्री देगा घर में किसी को या उसके दोस्त को, या जहाँ पे वो काम करते हैं उसके ऑफिस में जो कोलीग्स हैं उनमें से किसी को था, उसके बाद साइन सिम्टम्स बताएगा। सिबिनेट तो नेगेटिव है, लेकिन क्लिनिकली भी उसको डायग्नोज कर सकता है और ट्रीटमेंट पे डाल सकता है। हमारे प्रोग्राम एनटीपी में गुंजाइश है, ठीक है। और थर्ड में चेस्ट एक्सरे, सपोर्टिंग एविडेंस के लिए चेस्ट एक्सरे भी कर सकता है, तो चेस्ट एक्सरे भी पता चलेगा। नेक्स्ट, ये मोन्टोक्स टेस्ट है। तो मोन्टोक्स टेस्ट जो है
यूजुअली बच्चों में करते हैं। और इसमें क्या देखते हैं कि एक टीबी कभी क्या हो जाता है, बॉडी में इन्फेक्शन जरासीम जाता है, मतलब सुनो जैसे हमारा कोई क्लोज कांटेक्ट होगा, किसी ओपन केस के साथ कांटेक्ट में आया, हमको जरा टीबी तो लग जाता है, लेकिन टीबी का जो इन्फेक्शन अंदर पहुंचने के बाद उस बंदे का इम्यूनिटी अच्छा होगा या जरासीम की क्वांटिटी बहुत कम पहुंच गया, कुछ ऐसा रीज़न हो गया, तो इन्फेक्शन रहता है, फैलता नहीं है। इन्फेक्शन जो जैसे मेरे बॉडी में सपोज आज अनफॉर्चुनेटली 15 जरासीम बैक्टीरिया या 2 या 4 पहुंच गया, इन्फेक्शन किया, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं होता मेरे बॉडी में क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सही होता है। तो उस तरह क्या हो जाता है, उसको लेटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो एक हो गया टीबी में इन्फेक्शन, दूसरा हो गया डिजीज। इन्फेक्शन जब फैल जाता है, उसको मल्टीप्लाई हो जाते हैं जरासीम बॉडी में, यानी उसको साइन एंड सिम्टम जब आएगा उसको डिजीज बोलते हैं। अब साइन एंड सिम्टम नहीं आया, उसके बॉडी में जरासीम पॉजिटिव लिखा तो मोन्टोक्स टेस्ट पॉजिटिव है, उसको सिर्फ इन्फेक्शन बोलते हैं, लेटेंट टीबी बोलते हैं। लेटेंट टीबी मतलब आने वाले 10-15 साल 20 साल में क्या होता है, उसकी जरासीम तो अंदर होता है, जिस दिन उसका इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा उस दिन उसमें वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको लेटेंट टीबी बोलते हैं। उस लेटेंट टीबी को जैसे कि खत्म करने के लिए अभी लकीली एक और प्रोग्राम चल रहा है, किसी ने सुना है डॉक्टर साहब क्या चल रहा है अभी? हमें टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी करता है, होता है आजकल टीपीटी करते हैं। टीपीटी मीन्स टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं। टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी क्या करता है कि जिनका इन्फेक्शन अंदर पहुंचा है, अभी डिजीज नहीं बना है, 60% चांस होता है उनको लेटर ऑन टीबी होने का, यानी एक्टिवेट होकर वो फुल फ्लोन डिजीज बन जाता है, ठीक है। वो 60% चांस खत्म कर देता है अगर उसको टाइम पे क्या देगा, प्रोफाइलेक्सिस देगा। प्रोफाइलेक्सिस में क्या देते हैं, आईएनएच आइसोनाइजिड देते हैं, ठीक है, आइसोनाइजिड देते हैं 6 मंथ्स के लिए और एक ही दवाई, अदरवाइज टीबी के 4 ड्रग्स देते हैं 2 महीने के लिए, उसके बाद 2 ड्रग्स पे रखते हैं मेंटेन, ठीक है, सिंपल जो पल्मोनरी केसेस को। बाकी बोन एंड जॉइंट टीबी का अलग ट्रीटमेंट है, मेनिंजाइटिस का महीने का फर्क है, मतलब कुछ में 12 महीना कुछ में 9 महीने चलाते हैं। तो इसमें प्रोफाइलेक्सिस में क्या करते हैं, आइसोनाइजिड देते हैं 6 महीने के लिए, सिंगल दवाई देते हैं, जो अभी डिजीज नहीं, सिर्फ इन्फेक्शन पॉजिटिव है बोला, तो ये इसको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं, प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। इससे क्या होगा, बाद में उसको 60% चांस कम कर देता है, जो 60% चांस है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत फायदा नहीं होता था, लेकिन अब फॉर्चुनेटली 1-2 साल से वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट बताओ, 500 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। और अभी 1-2 महीना पहले से अब ये रिवाइज हो गया, 1000 मिलेगा इसको टीबी पेशेंट को। ये सिर्फ उसको ज़्यादातर पोषण मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, डाइट को, सो ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वाले को एटीटी के साथ साथ उसका इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए अच्छा हाईली न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। तो न्यूट्रिशियस डाइट किस में होता है, जैसे स्पेशल सपोज अंडा, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन वगैरह होगा, फिर आपको फ्रूट्स में, ठीक है, ये सब चीज़ें होगा ना। तो उसको ये डाइट खिलाने के लिए गवर्नमेंट अभी 1000 रुपये के पहले 500 रुपये, ठीक है। तो उसको निश्चित पोषण योजना करके हमारे पेशेंट को, और जो भी डायग्नोज होता है 1 टाइम पे इसको 1500 देते हैं 3 मंथ्स के लिए। अभी कितना देना पड़ेगा, 3000 देना पड़ेगा, 1000 हो गया तो अगले महीने से 3000 आएगी इनको, और नेक्स्ट 3 महीने के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए और 3000 इकट्ठे उसको देते हैं। हर महीने में 500 नहीं देता है। कभी कोई आपको पेशेंट बोलेगा मुझे 2 महीने हो गए पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको 2 बैच में देने के लिए बोला है 1500। अभी 1500 की जगह 3000 आएगा। अब एक और एक है टीबी मुक्त पंचायत भारत अभियान, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रोग्राम में 2-3 फीचर्स हैं। सबसे पहला फोकस किया है अवेयरनेस पे ज़्यादा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत अभियान में क्या करना है, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अवेयरनेस इसलिए हो गया है क्योंकि ये प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं, मतलब उनके पीएमओ ऑफिस से। सोमा जब उस तरह हाई प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया एक तो प्रोग्राम को, उसके बाद एडवर्टाइज किया, पब्लिसिटी हो गया, तो अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका डिफरेंट जो ब्लॉग लेवल पे, वीडियो लेवल पे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो अवेयरनेस फैलाने का, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की इस पर कोशिश है। सेकेंड इसमें यह है कि निश्चय मित्रा करके सोशल वॉलंटियर्स को पेशेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए दिया है। तो इसमें जैसे एनजीओस हैं,
हमारा जैसे कि NHPC करगिल में, सपोज मैं करगिल की मिसाल दे रहा हूँ आपको, और कॉर्पोरेट जैसे JK बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोऑपरेटिव बैंक, या हमारा पावर ग्रिड, जो भी एजेंसी है कॉर्पोरेट भी हो सकता है कोई, जैसे हमारा ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, कॉन्ट्रैक्टर यूनियन, इन्होंने भी स्पॉन्सर किया था, किसी ने ब्लॉक एक उठाया था, किसी ने 10 पेशेंट को किया था। तो इसमें क्या करना होता है, 6000 से लेके 12000 तक पैसा देना है पेशेंट के लिए। तो उसको पेशेंट का पैसा हमारे पास भी नहीं देने, पेशेंट के पास भी नहीं देते, इसको फूड बास्केट की शक्ल में देते हैं। पेशेंट को पैसा इसलिए नहीं देते कि वो कैश को कहीं बच्चों का किताबें लाएगा, कहीं और खर्चा करेगा, कपड़ा लाएगा, ठीक है, सिगरेट शराब पिएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको काइंड में देते हैं, दुकान से उसको सीधा 3000 का फूड मतलब लिस्ट देते हैं हम, उसको खाना ही पैकेट वो दे देते हैं, दाल के 2-3 किलो, तेल के 2-3 लीटर, जैसे मिल्क दे सकते हैं, अंडा देते हैं, या हम यूजुअली ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत देते हैं, और यूजुअली घी देते हैं, सूजी या मतलब राइस वगैरह, ये सब फूड आइटम्स, इनमें से कुछ भी 3000 का जितना आता है वो देते हैं। 2 किस्में देते हैं, 3000 का पहले इंडिविजुअल लोग भी करते हैं,